Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your biology teacher from Hana Secondary School. By the grace of Allah, I hope all of you will be happy, healthy and fine. Dear student, मौजूदा सूरत हाल की वजह से एक बार फिर ऑनलाइन क्लास के जरिए सिलेबस का आगाज किया जा रहा है. इंशाल्लाह it will be helpful to you. Dear student, we are going to start our syllabus of third term. तमाम स्टूडेंट एक बार जहन नशीन कर लीजिए, एनुअल एग्जाम चाहे वो स्कूल प्रीलियम हो या बोर्ड के एग्जाम, फाइनल सिलेबस में कंप्लीट बुक यानी तमाम चैप्टर शामिल होंगे. इसलिए एनुअल एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट तमाम चैप्टर फॉर्म चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 की रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, जो कि आपको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम. आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा. कैटलिस्ट आर केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग चेंज इटसेल्फ. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो बगैर चेंज हुए केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं. इसी तरह एंजाइम भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जारी केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं. Let's start our chapter. Life cannot be defined in a single line. हम लाइफ को एक सिंगल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते because it is another name of activities and chemical reaction take place in organism. क्योंकि लाइफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शन का मजमुआ है जो किसी जानदार के अंदर जारी रहते हैं. इन केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है और इस फिनोमेना को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. मेटाबॉलिक रिएक्शन दो किस्म के होते हैं. नंबर 1 एनाबॉलिज्म. इट इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव in which large molecules are formed or synthesized, for example photosynthesis in green plant. Second main type of metabolic reaction are catabolism. It is also called destructive, in which large molecules are break down in small molecule to produce energy, for example cellular respiration. इन तमाम रिएक्शन को पर्टिकुलर कंडीशन में जारी रखने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है. टेम्परेचर शुड बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर शुड बी 120 to 80 millimeter of mercury, but these conditions are not enough to perform any chemical reaction. Without alternating these conditions, body requires some facilitator which help to perform biological chemical reaction at low temperature. तो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन किसी भी प्रोसेस को लिविंग थिंग के अंदर जारी रखने में मदद करती है, उस लेस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है. अगर ये एनर्जी ज़्यादा या कम हो तो रिएक्शन मुश्किल आती है या इसके बरखिलाफ. फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कम से कम 2 ATP एनर्जी की ज़रूरत होती है. कोई भी ऑर्गेनिज्म हाई अमाउंट की एक्टिवेशन एनर्जी खुद ब खुद प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए कुछ फैसिलिटर की ज़रूरत होती है. ये फैसिलिटर ज़्यादातर प्रोटीन पर मुश्तमिल स्पेशल मॉलिक्यूल हैं जिनको एंजाइम कहते हैं. ये एंजाइम टू वर्ड इन और एंजाइम से मिलकर बना है. इन मीन इनसाइड एंजाइम मीन यूज्ड. What are enzyme? Definition. Enzymes are biological catalysts or biocatalysts which facilitate chemical reaction by lowering activation energy. ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि लिविंग थिंग के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए केमिकल रिएक्शन को जारी रखने में मदद देते हैं, उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है. इन एंजाइम के एक्शन से रिलेटिवली लो टेम्परेचर प्रेशर पर यह बायोलॉजिकल रिएक्शन तेज से ऑर्गेनिज्म के अंदर जारी रहते हैं. Our next topic is characteristic of enzyme. Number 1. Enzymes are biological catalysts made up of mostly protein. ये एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. ये एंजाइम आमतौर पर बॉडी के अंदर जारी केमिकल रिएक्शन को स्पीड करने में या बढ़ाने में मदद देते हैं. इस तरह से रिएक्टर में दूसरे करीब आते हैं और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाती है. नंबर 2. एक सिंगल एंजाइम एक लिटिल अमाउंट में ही रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, या एक सिंगल एंजाइम वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही कैटलाइज कर सकता है. एक सिंगल या एंजाइम की लिटिल अमाउंट बआसानी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकती है. नंबर 3. एंड प्रोडक्ट बनने वाले मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टीज के ऊपर एंजाइम की प्रेजेंस इफेक्ट नहीं करती है. नंबर 4. रिएक्टेड ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट. वो मटेरियल जिसके जरिए एंजाइम अपना रिएक्शन स्टार्ट करता है उन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है. नंबर 5. हर एंजाइम अपने नेचर के लिहाज से स्पेसिफिक होता है. एक खास किस्म के एंजाइम इसी खास किस्म के केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है. नंबर 6. एंजाइम का स्मॉल पोर्शन जहाँ पर सबस्ट्रेट एक्टिव होता है उसे उसकी एक्टिव साइट कहा जाता है. नंबर 7. एंजाइम बहुत सेंसिटिव होते हैं
pH के लिहाज से, टेम्परेचर या फिर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से। नंबर 8, कुछ एंजाइम को अपनी फंक्शनिंग प्रोग्राम करने के लिए कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है जिन्हें कोफैक्टर कहलाता है। ये कोफैक्टर नॉन पोलर होते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक। फंक्शन के लिहाज से इन कोफैक्टर को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 फोस्फेटिक ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल आसानी से टाइटली बांध जाते हैं एंजाइम के साथ तो ऐसे ग्रुप को फोस्फेटिक ग्रुप कहता है। जबकि ऐसे कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एंजाइम के साथ लूजली अटैच करते हैं उन्हें को एंजाइम कहा जाता है। नंबर 9, आमतौर पर एंजाइम एक खास सीक्वेंटल मैनर में खास तरतीब में काम करते हैं और उनके काम करने के पाथवे को मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। नंबर 10, एक्टिविटी एंजाइम के लिए खास किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उन्हें एंजाइम एक्टिवेटर कहा जाता है। जबकि एंजाइम की एक्टिविटी मॉलिक्यूल कंट्रोल होती है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस करके बढ़ाते हैं उन्हें एंजाइम एक्टिवेटर कहता है। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं उन्हें एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है। यूजेस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के सम्राट। एंजाइम बहुत सारी इंडस्ट्री में कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर इंडस्ट्री जहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1 पेपर इंडस्ट्री टू गेट सेल्यूलोज फॉर पेपर मेकिंग। नंबर 2 फूड इंडस्ट्री फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज पिज़्ज़ा, ब्रेड और केक। नंबर 3 ब्रेविंग इंडस्ट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक। नंबर 4 बायो डिटर्जेंट used to remove different type of stain as a cleansing agent. Our next topic is effect factor affecting the activity of enzyme. कौन से फैक्टर जिनके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है? 3 मेन फैक्टर। नंबर 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 pH। नंबर 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन। अगर एंजाइम की अमाउंट को कांस्टेंट रखते हुए सब्सटेंस की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाते हैं और मज़ीद सब्सटेंस को इंक्रीज करने पर कोई मज़ीद सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि अगर एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से मुकम्मल तौर पर सेचुरेट हो जाते हैं तो उससे मज़ीद जो है वो एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं करता और मज़ीद मॉलिक्यूल की मौजूदगी होती है वो रिएक्शन को बढ़ा नहीं सकती है। Second main factor that affect the activity of enzyme is temperature. क्योंकि एंजाइम अपने जगह के लिहाज से पोलिंग होते हैं, लिहाजा अगर थर्मल चेंज के अंदर ज़रा सी भी तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा रिएक्शन पर इफेक्ट करती है। एंजाइम एक्टिविटी अगर ओनली इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो चूँकि इनके बॉन्ड ब्रेक आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लिहाजा रिएक्शन की जो रेट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। Number 3 main factor which affect the activity of enzyme is pH. एंजाइम आल्सो सेंसिटिव टू पीएच ड्यू टू प्रोटीन नेचर। चूँकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं लिहाजा पीएच पर भी डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर एंजाइम नैरो रेंज ऑफ पीएच पर मैक्सिमम इफेक्ट करते हैं। वो पॉइंट जिसके पास एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसे ऑप्टिमल पीएच कहा जाता है। अगर पीएच में बहुत ज़्यादा या कम आमतौर पर जो है वो बिलो या अब कम से कम चेंज होती है तो उससे इसके रिएक्शन पर कोई परमानेंट चेंज नहीं होता है। बट एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कैन कॉज एंजाइम टू डीनेचर। अगर बहुत पीएच में तब्दीली आती है तो इससे एंजाइम जो है अपने फंक्शन को ब्लॉक कर जाते हैं या उनके अंदर एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबस्ट्रेट को अटैच करने के जो प्रोडक्ट बनाने के अमल को एंजाइम तेज यानी फास्ट कर देते हैं। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ESC बन जाता है जो कि खाने के बाद प्रोडक्ट को फॉर्म करने के बाद मज़ीद जगह पाने से एंजाइम से रिलीज होने के बाद उसी रिएक्शन के लिए एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए आमतौर पर दो थ्योरीज पेश की जाती हैं। नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल एंड नंबर 2 इंड्यूस फिट मॉडल। नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल। इस थ्योरी को सबसे पहले एमएल फिशर ने 1894 में पेश किया, खासतौर पर एंजाइम के लिए जो स्पेसिफिक नेचर होते हैं। ये थ्योरी इस बात की वजाहत पेश करती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट उनकी अपनी स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप होती है, लिहाजा हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ लॉक की के तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली
फिट ही आता है, जो कि उनका साइज और शेप बिल्कुल करेक्ट होता है। लिहाजा हर सबस्ट्रेट जो है, हर सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जो होता है वो एक्जेक्टली फिट ही आता है। लेकिन ये थ्योरी एंजाइम की स्टेबलाइजेशन या ट्रांजिशन स्टेट की वजाहत नहीं करती है। नंबर 2, इंड्यूस फिट मॉडल। इस थ्योरी को सबसे पहले डैनियल कॉस्टलैंड ने 1958 में पेश किया। ये थ्योरी वजाहत करती है कि एंजाइम की एक्टिव साइट मुसलसल चेंज होती रहती है, यहाँ तक कि सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड ना हो जाए। इसके अलावा ये थ्योरी बात की बात पेश करती है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, जबकि लॉक एन की थ्योरी इस चीज़ की वजाहत पेश नहीं करती है। स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा एंजाइम मौजूद हैं और हर एंजाइम अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ काम करता है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं नेचर के लिहाज से, लिहाजा एक पर्टिकुलर एंजाइम अपने जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जो है उसकी एक्टिव साइट के जरिए अटैच हो सकता है। एक्टिव साइट एंजाइम की खास ज्योमेट्रिकल शेप होती है और एंजाइम चूँकि प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड से बन के मिलते हैं, जो कि डिफरेंट चार्जेस नेचर जैसे एसिडिक, बेसिक या हाइड्रोफिलिक होते हैं। लिहाजा एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल, प्रोटीएस जो एंजाइम है ये सिर्फ एक प्रोटीन को ही कैटालाइज कर सकेंगे, जबकि लाइपेज जो एंजाइम है वो सिर्फ लिपिड के ऊपर ही अमल करता है। इसका मतलब है कि एंजाइम की बॉन्डिंग स्पेसिफिक होती है, लिहाजा लाइपेज लिपिड या फैट के साथ ईस्टर बॉन्ड के जरिए ईस्टर बॉन्ड पर ही एक्ट कर सकता है। Dear student, with this topic our chapter exam has been complete. इस चैप्टर का तमाम काम PDF पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।